दोस्तों आज रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रबीउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। रबीउल अव्वल का चांद देखने के बाद पूरी रात के अंदर किसी भी वक्त जिस घर में ये अमल किया जाता है वो घर इसी साल ही खुशहाली और बरकतों से माला माल हो जाता है। और मैं आपको एक बात वाज़ेह करूं, ये बड़ा खास और बड़ा कीमती अमल मैं आपको बताने लगा हूं क्योंकि ये इस रात का खास अमल है। दोस्तों ये रात कोई आम रात नहीं है, इसे इनाम की रात कहा जाता है। तो जो बंदा इनाम हासिल करना चाहता है माल की सूरत में, औलाद की सूरत में, इज्जत की सूरत में, दौलत की सूरत में या शोहरत की सूरत में, उस बंदे को चाहिए कि आज ईमान की नीयत से, ईमान और एहतसाब के साथ सवाब की नीयत से सिर्फ ये अमल कर ले। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी की हर रुकावट, हर परेशानी का फौरी तौर पर इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। आज रात आप रब की बारगाह से उजरत मांगें क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा मेरी इबादत में मशगूल रहा, मेरे जिक्र में मशगूल रहा, मेरी फिक्र में मशगूल रहा, मुझे राजी करने में मशगूल रहा, आज मेरा बंदा मुझसे मांगे मैं उसको राजी कर दूंगा। दोस्तों आज इन सआदत भरी घड़ियों में खुशखबरियां हैं। जो अपनी इबादतों और नेक आमाल से फैज़याब हुए, आज उनके लिए ऐलान है कि अल्लाह ताला की रहमत, बख्शिश और मगफिरत उनके लिए बरहक है और अल्लाह ताला उन्हें हर किस्म के दुखों और परेशानियों से खुलासी का परवाना अता फरमा देता है। अल्लाह ताला की तजल्ली, अनवारात और इनामात के हकदार वो ठहर जाते हैं जो बंदे इस रात इस अमल को कर लेते हैं। दोस्तों रबीउल अव्वल की चांद रात आप इस अमल को कर लें और किसी भी वक्त कर सकते हैं। जो लोग रात को ना कर सकें वो इसे अगले दिन भी कर सकते हैं। जिस घर में ये अमल किया जाता है इंशाअल्लाह ताला आप फिर अपने हालात खुद देखेंगे कि किस कदर अल्लाह ताला की रहमतें और अनवार तजल्लियात आपके ऊपर बरसते हैं। दोस्तों रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही बहुत से लोगों के दिल में एक ही बात आती है कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को अपनी जिंदगी में और ज्यादा जगह देनी चाहिए और इसके लिए सबसे पहले अपनी जुबान को ऐसे कलिमात से आबाद करना चाहिए जिनमें हमारे ईमान की बुनियाद मौजूद है। और ऐसे वक्त में सबसे पहले हमें अपने दिल की तरफ देखना चाहिए क्योंकि रबीउल अव्वल का नाम आते ही हमारे दिल में सबसे पहले किसकी याद आती है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन दोस्तों एक सोचने वाली बात है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस मोहब्बत की कोई निशानी नज़र आती है? हमारी नमाज में, हमारी ज़ुबान में, हमारे घर के माहौल में, लोगों के साथ हमारे बर्ताव में? ये सवाल किसी दूसरे से नहीं, आपने अपने आप से पूछना है। और इसीलिए रबीउल अव्वल के इस मौका पर पहला अमल ऐसा रखा गया है जो हमारे ईमान की बुनियाद से जुड़ा हुआ है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों जरा इस कलमे को जल्दी जल्दी पढ़ने की बजाय एक मर्तबा रुक कर सोचें। जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम क्या कह रहे होते हैं? हम ये मान रहे होते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी हमारी असल उम्मीद भी अल्लाह से, असल मदद भी अल्लाह से, असल भरोसा भी अल्लाह पर और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ताल्लुक भी अपने रब के साथ। फिर हम कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सिर्फ जुबान से कहने के अल्फाज नहीं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और यही वजह है कि इस कलमे को पढ़ते वक्त सिर्फ गिनती की तरफ ना देखें, कोशिश करें कि दिल भी इनके अल्फाज के साथ हो, क्योंकि कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा जिक्र कर लेता है लेकिन उसका जहन कहीं और होता है, जुबान कुछ कह रही होती है और दिल किसी और बात में लगा होता है। इसलिए आज जब आप ये कलमा पढ़ें तो जल्दी ना करें, चंद लम्हों के लिए अपने दिल को दुनिया की बातों से हटाएं, अपने रब को याद करें और अपने आप से एक सवाल करें, अगर आज से मेरी जुबान पर अल्लाह का जिक्र पहले से ज्यादा हो जाए तो मेरी जिंदगी में क्या बदल सकता है? शायद आप कहेंगे कि सिर्फ जिक्र करने से क्या होगा, लेकिन दोस्तों जरा एक बात को समझें, इंसान जिस चीज को बार बार याद करता है उसका असर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच पर भी पड़ता है। जब जुबान अल्लाह को याद करती है तो इंसान को अपने रब की याद बार बार आती है और जब अल्लाह की याद बढ़ती है तो इंसान अपने कामों को भी देखना शुरू करता है। वो सोचता है मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये दुरुस्त है, मैं जो कर रहा हूँ क्या ये दुरुस्त है, मैं किसी का हक तो नहीं मार रहा, मैं किसी को अपने अल्फाज से तकलीफ तो नहीं दे रहा, मैं अपनी नमाज में गफलत तो नहीं कर रहा। दोस्तों यही वजह है कि जिक्र को सिर्फ जुबान तक महदूद नहीं रखना चाहिए, जिक्र इंसान को अपने अमल की तरफ भी देखने का मौका देता है। और रबीउल अव्वल के इस महीने में ये बात खास तौर पर याद रखनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ एक दिन का जज्बा नहीं, अगर हम वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। नमाज की पाबंदी, सच बोलना, अमानत में खयानत ना करना, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव, छोटों पर शफकत, बड़ों का एहतराम और किसी मुसलमान को अपने हाथ या ज़ुबान से तकलीफ ना देना, ये वो चीज़ें हैं जो मोहब्बत को हमारी ज़िंदगी में नज़र आने वाली चीज़ बनाती हैं। अब एक दिलचस्प बात सुने,
कभी आपने गौर किया है कि इंसान के पास दिन भर में बहुत से ऐसे लम्हे आते हैं जब वो कुछ नहीं कर रहा होता, सफर में बैठा है, किसी का इंतजार कर रहा है, काम से चंद लम्हे फारिग है, घर में बैठा है, सोने से पहले वक्त है। ये वो लम्हे हैं जिन्हें हम अक्सर मोबाइल, फजूल बातों या बेमकसद सोचों में गुजार देते हैं, लेकिन यही वक्त जिक्र में भी लग सकता है। आपको हर बार एक लंबा वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं। जब भी मौका मिले अपनी ज़ुबान को इस कलमे से आबाद करें। और अगर आज रब्बियुल अव्वल का चांद देखकर आपने ये मामूल शुरू किया है तो इसे सिर्फ आज तक महदूद न करें। यहाँ असल खूबसूरती तादाद पूरी करने में नहीं, इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाने में है। आज पढ़ा, कल छोड़ दिया, फिर चंद दिन बाद याद आया, ऐसा ना हो। अगर आपने शुरू किया है तो इसे रोजाना की जिंदगी में जगह देने की कोशिश करें। सुबह का वक्त हो या दिन का, काम के दौरान हो या सफर में, मौका मिले तो पढ़ें, लेकिन एक बात याद रखें, जिक्र नमाज का बदल नहीं है। 5 वक्त की नमाज अपनी जगह फर्ज है, कुरान पाक से ताल्लुक अपनी जगह जरूरी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश अपनी जगह अहम है। जिक्र इन सब के साथ एक खूबसूरत मामूल बन सकता है। अब एक और बात, सिर्फ ये सोच कर ना पढ़ें कि आज रब्बियुल अव्वल का चांद नजर आया है इसलिए आज कुछ पढ़ना जरूरी है, बल्कि इस सोच के साथ पढ़ें कि मुझे अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र का आदी बनाना है। ये फर्क बहुत बड़ा है। एक शख्स सिर्फ एक मौका पर जिक्र करता है, दूसरा शख्स जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। हमें दूसरी कोशिश करनी है दोस्तों। और अब आते हैं इस अमल की तादाद की तरफ। मैंने ये तादाद शुरू में जानबूझकर नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं शुरू में ही सिर्फ गिनती बता देता तो शायद हमारी सारी तवज्जो उसी नंबर पर चली जाती, जबकि असल चीज इस कलमे का मतलब और इसकी रूह को समझना है। अब आखिर में मुकम्मल तादाद सुन लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको 2000 मरतबा पढ़ा जाएगा। इसे पूरे दिन में अपनी सहूलत के मुताबिक मुकम्मल किया जा सकता है, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, ये 2000 मरतबा की तादाद रब्बियुल अव्वल के चांद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकर्रर करदा खास तादाद नहीं। ये वो मामूल है जिसे हम इस वीडियो में बतौर नेक अमल इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए असल मकसद सिर्फ ये नहीं कि 2000 की गिनती पूरी हो जाए। असल मकसद ये है कि हमारी जुबान अल्लाह के जिक्र से जुड़े, हमारे दिल अपने रब को याद करे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ जुबान तक न रहे बल्कि हमारी जिंदगी के कामों में भी नजर आए। तो आज जब रब्बियुल अव्वल का चांद नजर आ गया है, अपने आप से एक वादा करें, मैं इस महीने को सिर्फ देख कर नहीं गुजारूंगा। मैं अपनी नमाज बेहतर करने की कोशिश करूंगा, कुरान पाक से अपना ताल्लुक मजबूत करूंगा, अल्लाह का जिक्र अपनी जुबान पर जारी रखूंगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि रब्बियुल अव्वल का सबसे खूबसूरत तोहफा शायद यही है कि हम सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना करें बल्कि अपनी जिंदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की एक नई शुरुआत भी करें। दोस्तों, अब एक ऐसा जिक्र जिसे पढ़ते हुए इंसान सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराता बल्कि अपने दिल को अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे करता है। ये है दरूद इब्राहिमी। और रब्बियुल अव्वल के इस मौका पर इस अमल की खूबसूरती ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमारे दिल में हो तो हमारी जुबान भी दरूद से तर रहनी चाहिए। लेकिन जरा एक बात पर गौर करें, हम दुनिया में जिस शख्स को सबसे ज्यादा चाहते हैं उसका नाम आते ही हमारे अंदाज में फर्क आ जाता है। उसकी बात याद आती है, उसके साथ गुजरा हुआ वक्त याद आता है, उसकी कोई अच्छी बात याद आती है, तो फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए, जिनके जरिए हमें अल्लाह का दीन मिला, जिन्होंने अपनी उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाया, जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की रहनुमाई में गुजारी, तो क्या हमारे दिल में भी मोहब्बत और एहतराम की कैफियत पैदा नहीं होनी चाहिए? इसलिए दरूद शरीफ को सिर्फ एक मामूली तस्बीह ना समझें। ये वो अमल है जिसमें हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ताला की रहमत और सलाम की दुआ करते हैं। और जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें तो कोशिश करें कि सिर्फ जुबान ना चले, चंद लम्हों के लिए दिल को भी हाजिर करें। जल्दी जल्दी अल्फाज खत्म करने की बजाय सुकून से पढ़ें और अपने दिल में ये एहसास रखें कि मैं अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेज रहा हूँ। ये कैफियत इस अमल को बिल्कुल मुख्तलिफ बना देती है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या दरूद शरीफ सिर्फ रब्बियुल अव्वल के दिनों के लिए है? नहीं, ये ऐसा जिक्र है जिसे इंसान अपनी पूरी जिंदगी के मामूल में शामिल कर सकता है। आप सुबह पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं, काम करते हुए पढ़ सकते हैं, सफर में पढ़ सकते हैं, किसी के इंतजार करते वक्त पढ़ सकते हैं, और रात को सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। यानी कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक खास जगह बैठें और पूरा वक्त अलग निकालें। आप अपनी मसरूफ जिंदगी में भी अपनी जुबान को दरूद से जोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम है, सिर्फ जुबान से पढ़ते रहना काफी नहीं है कि हमारी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का कोई असर ही ना आए। अगर हम दरूद पढ़ते हैं तो साथ साथ ये भी देखें कि हमारा इखलाक कैसा है, हम घर वालों के साथ कैसे बात करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हम अपने वालिदैन के साथ कितनी नरमी करते हैं, हम किसी गरीब या कमजोर शख्स के साथ कैसे पेश आते हैं, हम किसी के बारे में पीठ के पीछे क्या कहते हैं, हम गुस्से के वक्त अपनी जुबान को रोक पाते हैं या नहीं। ये सब सवालात भी हमारे सामने होने चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ जुबान पर नहीं होनी चाहिए, इसका असर हमारे किरदार में भी नजर आना चाहिए। और शायद यही इस अमल की सबसे खूबसूरत बात है। आप जब रोजाना दरूद पढ़ने बैठते हैं तो ये आपको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाता रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने मामूलात को देखता है,
वो सोचता है मैं आज किस तरह बोला, मैंने आज किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं की, मैंने किसी ज़रूरतमंद को नज़रअंदाज तो नहीं किया। और अगर कोई गलती याद आ जाए तो इंसान उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि दरूद शरीफ को सिर्फ गिनती का अमल बनाकर ना रखें, इसे अपने दिल की कैफियत बनाने की कोशिश करें। अब एक और बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं दोस्तों, रबीउल अव्वल गुजर जाएगा, चांद की रातें भी गुजर जाएंगी, लेकिन क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद भी हमारे साथ खत्म हो जानी चाहिए? हरगिज नहीं। अगर इस महीने में हमने दरूद की आदत बनाई है तो कोशिश करें कि ये आदत आगे भी चलती रहे। आज 100 मरतबा, कल भी, फिर अगले दिन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी जिंदगी का मुस्तकिल मामूल बन जाए। क्योंकि किसी नेक अमल की असल खूबसूरती सिर्फ ये नहीं कि हम उसे सिर्फ एक दिन बहुत ज्यादा करें, असल खूबसूरती ये भी है कि हम इसे मुस्तकिल मिजाजी के साथ जारी रखें। और जब कभी दिल बोझल हो, कभी इंसान बहुत परेशान हो, कभी जहन में बहुत ज्यादा सोचें चल रही हों, तो चंद लम्हों के लिए दुनिया की बातें छोड़कर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। अपने रब को याद करें, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करें और अपने दिल को सुकून के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करें। लेकिन यहाँ एक बात जरूर समझ लें, हम दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का मामूल जरूर बना सकते हैं, मगर किसी खास दुनियावी नतीजे की जमानत खुद से नहीं देनी चाहिए। हम इबादत अल्लाह ताला की रजा के लिए करते हैं। अल्लाह जिस तरह चाहे, जिस वक्त चाहे, जो खैर अता फरमाए वो उसी का इख्तियार है। हमारी जिम्मेदारी नेक अमल करना और इसे इखलास के साथ जारी रखना है। अब शायद आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर आज के इस अमल में दरूद इब्राहिमी कितनी मरतबा पढ़ना है? दोस्तों, मैंने ये तादाद शुरू में आपको नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी तवज्जो सिर्फ एक नंबर पर रहे। पहले इस अमल की असल बात समझें, फिर तादाद की तरफ आएं। तो आज के इस मामूल में दरूद इब्राहिमी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। आप इसे अपनी सहूलत के मुताबिक दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। एक ही वक्त में मुकम्मल करें या अपने दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ें। असल बात यह है कि इसे तवज्जो और अदब के साथ पढ़ने की कोशिश करें। और सबसे अहम बात, इसे सिर्फ रबीउल अव्वल के चांद की वजह से शुरू करके फिर छोड़ न दें। अगर आज आपने दरूद शरीफ को अपनी जुबान का मामूल बनाया है तो कोशिश करें कि कल भी यह जुबान दरूद से आबाद हो, फिर अगले दिन भी और फिर उसके बाद भी। क्योंकि रबीउल अव्वल हमें सिर्फ एक महीना याद नहीं दिलाता, ये हमें अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में जगह देने की याद भी दिलाता है। और अगर ये महीना गुजरने के बाद भी हमारी जुबान पर दरूद जारी रहे तो समझें कि हमने सिर्फ एक दिन का अमल नहीं किया, हमने अपनी जिंदगी में एक खूबसूरत आदत शामिल करने की कोशिश की है। दोस्तों, अब एक ऐसा जिक्र जिसकी जरूरत शायद हम सबको दूसरों से ज्यादा अपने लिए है, वो है अस्तगफिरुल्लाह। सिर्फ 2 लफ्ज, लेकिन जरा सोचें, इंसान की जिंदगी में एक दिन भी ऐसा गुजरता है जिसमें उसने कोई गलती ना की हो? कभी जुबान से ऐसी बात निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए थी, कभी किसी का दिल दुख जाता है, कभी नमाज में सुस्ती हो जाती है, कभी गुस्सा इंसान पर हावी हो जाता है, कभी इंसान किसी ऐसी बात में पड़ जाता है जिससे उसे बचना चाहिए था, और कभी ऐसी गलती हो जाती है जिसका इल्म भी सिर्फ अल्लाह को होता है और हमें अपने दिल में उसका एहसास रहता है। अब यहाँ एक बात बहुत अहम है, गलती हो जाना इंसान की कमजोरी है, लेकिन गलती के बाद अल्लाह ताला की तरफ वापस ना आना उससे भी ज्यादा नुकसान वाली बात है। और यही वो जगह है जहाँ इस्तगफार हमारे लिए बहुत अहम बन जाता है। जब इंसान कहता है अस्तगफिरुल्लाह तो वो अपने रब से माफी मांग रहा होता है। वो ये मान रहा होता है कि मेरे रब, मैं कामिल नहीं हूँ, मुझसे गलतियां होती हैं, मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं तेरे दरवाजे से दूर नहीं जाना चाहता, मैं वापस तेरे पास आना चाहता हूँ। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, क्या हमारी जिंदगी में ऐसी कोई बात है जिस पर हमें आज भी अफसोस होता है? क्या कोई ऐसी गलती है जिसे याद करके दिल कहता है कि काश मैंने ये ना किया होता? क्या कोई ऐसा हक है जो हमने किसी का मारा हो? क्या कोई ऐसी बात है जिससे हमने किसी का दिल तोड़ा हो? अगर ऐसा कुछ है तो मायूस होने की बजाय अल्लाह ताला की तरफ वापस आने का रास्ता इख्तियार करें। क्योंकि मोमिन की जिंदगी में असल बात यह नहीं कि उससे कभी गलती ना हो, असल बात यह है कि गलती के बाद वो क्या करता है। वो जिद करता है या झुक जाता है? वो अपनी गलती को दुरुस्त साबित करता है या अल्लाह से माफी मांगता है? वो दूर भागता है या अपने रब की तरफ वापस आता है? इसलिए इस्तगफार को सिर्फ एक तस्बीह की गिनती ना बनाएं। जब आप अस्तगफिरुल्लाह कहें तो अपने दिल में अपनी किसी एक गलती को याद कर लें और अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ माफी मांगें। लेकिन यहाँ एक बात और भी समझने वाली है, इस्तगफार का मतलब ये नहीं कि इंसान जानबूझकर गलती करता रहे और फिर सिर्फ अल्फाज बोलकर मुतमईन हो जाए। अगर हम किसी गुनाह से तौबा कर रहे हैं तो जहां तक मुमकिन हो उसे छोड़ने की कोशिश भी होनी चाहिए। अगर किसी इंसान का हक मारा है तो हक वापस करने की कोशिश करें। अगर किसी को तकलीफ दी है तो माफी मांगें। अगर जुबान से किसी की बुराई की है तो आइंदा अपनी जुबान को रोकने की कोशिश करें। यानी इस्तगफार सिर्फ जुबान से नहीं, जिंदगी में तब्दीली की तरफ भी एक कदम होना चाहिए। और यही बात इस जिक्र को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती है। आप इसे सिर्फ रबीउल अव्वल की चांद रात तक महदूद ना करें, इसे रोजाना पढ़ें, सुबह, दिन में, शाम में, रात में, जब भी आपको वक्त मिले। क्योंकि हमें सिर्फ एक दिन अल्लाह से माफी नहीं मांगनी, हमें हर दिन अपने रब के मोहताज हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हम दूसरों से माफी मांगने में कितनी देर लगा देते हैं?
کبھی انا درمیان میں آ جاتی ہے، کبھی شرمندگی روک دیتی ہے، کبھی انسان سوچتا ہے کہ سامنے والا مجھے کیا سمجھے گا۔ لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہمیں کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکیلے بیٹھے ہوں، کسی کو معلوم بھی نہ ہو، بس اپنے رب سے بات کریں، استغفر اللہ، پھر دوبارہ کہیں استغفر اللہ، اور دل سے کہیں یا اللہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں مجھے معاف فرما، جو غلطیاں مجھے معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم نہیں ان پر بھی رحم فرما، مجھے دوبارہ ان غلطیوں میں جانے سے بچا اور مجھے اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ دوستو یہ دعا صرف زبان سے نہیں دل سے مانگیں۔ اور ایک اور بات، اگر آپ نے کبھی یہ سوچا ہو کہ میں نے اتنی غلطیاں کر لی ہیں اب شاید میرے لیے واپسی کا راستہ نہیں، تو اس خیال کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ غلطی جتنی بھی بڑی ہو، سچی توبہ کا دروازہ بند سمجھ کر بیٹھ جانا درست نہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ واپس آئے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اب ذرا ایک چھوٹا سا معمول بنائیں، جب بھی آپ کو اپنی کوئی غلطی یاد آئے خود کو کوسنے کی بجائے ایک لمحے کے لیے رکیں، استغفر اللہ، اور پھر سوچیں مجھے اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرانا۔ اگر کسی کا حق متعلق ہے تو اسے درست کرنا ہے، اگر کسی سے معافی مانگنی ہے تو مانگنی ہے، اگر کوئی بری عادت چھوڑنی ہے تو اس کے خلاف قدم اٹھانا ہے۔ اس طرح استغفار صرف الفاظ نہیں رہیں گے، یہ آپ کو اپنی اصلاح کی طرف لے جائے گا۔ اور اب آتے ہیں آج کے اس عمل کی تعداد کی طرف۔ میں نے یہ تعداد شروع میں آپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ آپ صرف گنتی سن کر آگے نہ بڑھ جائیں، پہلے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ ہم اسے پڑھ کیوں رہے ہیں۔ اب مکمل تعداد سن لیجئے۔ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ اسے پورے دن میں اپنی سہولت کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسے صرف آج کے دن کے ساتھ نہ باندھیں۔ اگر آپ نے آج 313 مرتبہ پڑھا ہے تو کوشش کریں کہ کل بھی استغفار جاری رہے، پھر اگلے دن بھی، اور کوشش کریں کہ یہ جو میں نے 3 ذکر آپ کو بتا دیے ہیں نا، ان کو پوری زندگی کے لیے اپنے معمول کا حصہ بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہمیں ایک دن کی ضرورت نہیں، ہمیں ہر دن ضرورت ہے۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے، شاید آج کا دن ہمیں ایک نئی عادت شروع کرنے کا موقع دے رہا ہے، ایک ایسی عادت جس میں انسان ہر روز اپنے رب کے سامنے جھکے، اپنی کمی کو مانے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے۔ تو آج جب آپ استغفر اللہ کہیں، صرف زبان سے نہ کہیں، ایک لمحے کے لیے دل کو بھی ساتھ لے آئیں اور دل میں کہیں یا اللہ مجھے معاف فرما، میری اصلاح فرما اور مجھے اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو اب آتے ہیں اس عمل کی طرف جسے آپ نے رات کے لیے رکھا ہے، اور اس عمل میں ایک خاص بات ہے، یہ پورے دن میں کرنے والا عمل نہیں ہے، اس کے لیے دن بھر وقت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کا وقت رات ہے۔ وہ وقت جب دن بھر کی مصروفیت ختم ہو چکی ہو، گھر میں شور کم ہو چکا ہو، انسان اپنے کاموں سے فارغ ہو چکا ہو اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اسے کچھ وقت اپنے رب کے لیے ملتا ہے، اسی وقت پر یہ عمل کیا جائے گا اور اس عمل میں پڑھی جائے گی سورہ اخلاص۔ دوستو ذرا سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ سورہ اخلاص کو بچپن سے جانتے ہیں؟ ہم نے اسے نماز میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، بچوں کو سکھایا ہے، لیکن کبھی ہم نے رک کر اس کے معنی پر غور کیا؟ یہ چھوٹی سی سورت ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنی بڑی بات سمجھاتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، پھر اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ ذرا اپنے حالات کو سامنے رکھ کر سوچیں، انسان کس کس چیز کا محتاج ہے؟ کبھی صحت چاہیے، کبھی رزق چاہیے، کبھی گھر میں سکون چاہیے، کبھی کسی مشکل سے نکلنے کا راستہ چاہیے، کبھی دل کو سہارا چاہیے، اور کبھی ایسی پریشانی ہوتی ہے جس کے بارے میں انسان کسی کو بتا بھی نہیں پاتا۔ لیکن سورہ اخلاص ہمیں دوبارہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ رب جو سب سے بے نیاز ہے اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ اسی لیے جب آپ یہ سورت پڑھیں تو صرف جلدی سے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، کچھ لمحوں کے لیے اس کے الفاظ کو دل کے ساتھ پڑھیں، پھر آگے بڑھیں، کیونکہ یہ رات کا عمل ہے، اس لیے کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر موبائل اور دنیا کی دوسری باتوں سے خود کو الگ کریں، ایک پرسکون جگہ بیٹھیں اور اپنے رب کے سامنے دل کو حاضر کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اس عمل کو پورے دن میں نہیں کرنا۔ دن کے وقت آپ نے پہلے بتائے گئے دوسرے اذکار اپنی مقررہ تعداد کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مخصوص عمل رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، یعنی دن کے معمولات اپنی جگہ اور رات کا یہ معمول اپنی جگہ، اس ترتیب کو برقرار آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ اور اس عمل کے شروع اور آخر میں بھی ایک خاص چیز شامل ہے، وہ ہے درود ابراہیمی، پہلے درود، پھر سورہ اخلاص اور آخر میں دوبارہ درود۔ لیکن یہاں بھی جلدی آپ نے نہیں کرنی، درود پڑھتے وقت ادب کے ساتھ پڑھیں، پھر سورہ اخلاص شروع کریں اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے اس کے معنی کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ اب ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اگر ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنے کی عادت بنا لیں تو ہماری رات کیسی ہو سکتی ہے؟ دن بھر انسان دنیا کی فکر میں رہتا ہے، کبھی پیسوں کی فکر، کبھی گھر کی فکر، کبھی کاروبار کی، کبھی بچوں کی، کبھی آنے والے کل کی۔ لیکن رات کے اس وقت اگر آپ چند لمحے دنیا کی فکروں سے ہٹ کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں تو کم از کم اپنا دل تو دوبارہ اپنے رب کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اور یہی اس معمول کی خوبصورتی ہے۔ اسے صرف ایک رات تک محدود نہ رکھیں، اگر آپ نے یہ معمول شروع کیا ہے تو اسے اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہر
رات عشاء کے بعد، اور اگر کسی دن آپ تھکے ہوئے ہوں تو بھی کوشش کریں کہ اپنے معمول کو بلا وجہ نہ چھوڑیں، کیونکہ اچھی عادت ایک دن میں نہیں بنتی، وہ بار بار کرنے سے بنتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت واضح رہنی چاہیے، یہ طریقہ اور یہ تعداد ربیع الاول کے چاند کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ خاص عمل کے طور پر پیش نہیں کی جا رہی، یہ آپ کے بتائے ہوئے معمول کے مطابق ہے، اور یہی احتیاط ہماری بات کو زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ اب آئیے مکمل طریقہ ایک بار صاف صاف سمجھ لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کے لیے بیٹھیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں اور سورہ اخلاص کو مقررہ تعداد میں مکمل کریں۔ پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر مانگیں۔ اور یاد رکھیں، اس عمل کو دن کے کسی دوسرے وقت آپ نے منتقل نہیں کرنا۔ دوستو، سورہ اخلاص والا یہ عمل صرف عشاء کی نماز کے بعد رات کو ہی کرنا ہے، باقی دن میں پہلے بتائے گئے اذکار اپنی اپنی مقررہ تعداد اور طریقے کے مطابق کیے جا سکتے ہیں۔ اب آخر میں وہ بات جس کا شاید آپ انتظار کر رہے تھے کہ سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ تعداد شروع میں نہیں بتائی گئی تھی تاکہ آپ پہلے پورا طریقہ سمجھ لیں۔ اب مکمل تعداد سن لیجئے۔ سورہ اخلاص 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 41 مرتبہ سورہ اخلاص اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ پورا عمل صرف عشاء کی نماز کے بعد رات کو کرنا ہے، دن میں اسے نہیں کرنا۔ اور اگر آپ اس معمول کو اختیار کرتے ہیں تو اسے صرف ربیع الاول کے چاند کی رات تک محدود رکھنے کی بجائے اپنی روزانہ کی نیک عادت بنانے کی کوشش کریں۔ دنیا کی مصروفیت اپنی جگہ چلتی رہے گی، لیکن رات کا کچھ وقت اپنے رب کے لیے نکالنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو آج رات جب عشاء کی نماز مکمل ہو، چند لمحوں کے لیے دنیا سے خود کو الگ کریں، درود پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا کریں۔ شاید اصل خوبصورتی یہی ہے کہ دن چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، رات کا ایک وقت ایسا ضرور ہو جب انسان اپنے رب کے سامنے بیٹھ سکے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو کو صرف سن کر ختم نہ کریں، بس ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، دنیا اپنی جگہ چل رہی ہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن شاید ہمارے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی کچھ نیا شروع کریں۔ آج سے اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیں، درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، استغفار کو اپنی روزانہ کی عادت بنائیں اور رات کو عشاء کے بعد اپنے رب کے سامنے کچھ وقت ضرور گزاریں۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی میں اگلا ربیع الاول آئے گا یا نہیں، لیکن آج کا یہ دن ہمارے پاس ہے، آج کی یہ رات ہمارے پاس ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا یہ موقع بھی ہمارے پاس ہے۔ اس لیے کل کا انتظار نہ کریں، جو نیکی آج شروع ہو سکتی ہے اسے کل پر نہ ڈالیں۔ اور ایک بات اپنے دل میں ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے انسان کو کسی خاص جگہ یا کسی خاص حالت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ایک سچا دل، ایک عاجز زبان اور اپنے رب کی طرف واپس آنے کا ارادہ، یہی بہت بڑی شروعات ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی یاد دلائی ہے تو اسے صرف اپنے تک نہ رکھیں، یہ ویڈیو اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں شاید آج اس یاد کی ضرورت ہو۔ اور جاتے جاتے کامنٹس میں صرف یہ لکھ دیں، یا اللہ مجھے اپنی یاد اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر قائم رکھ، آمین اللہم آمین۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ کا یہ ایک جملہ کسی دوسرے شخص کے دل کو بھی چھو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمیں نماز، قرآن اور نیکی کی پابندی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ایمان کا خیال رکھیے اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے۔ اللہ حافظ۔